जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के पंजगाम में इनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां अवंतीपुरा के पंजगाम में इनकाउंटर है। इनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई। झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। और हमारे नुमाइंदे मंजूर इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। मंजूर, बड़ी खबर आ रही है अवंतीपुरा से, जहां इनकाउंटर हुआ, 2 मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है। ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी आजम, ये जो इलाका है अवंतीपुरा में पड़ता है, पंजगाम एरिया है। दौरान शब फोर्सेस ने इलाके का मुहासा किया। उस दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और तसादम आराई शुरू हुई, जिसमें 2 मिलिटेंट अभी मारे गए हैं। और बताया जाता है कि जो तीसरा मिलिटेंट भी इलाके में मौजूद है। उसके लिए जो है सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। पूरे इलाके के जो रास्ते हैं उसको सीज कर दिया गया है और तीसरे मिलिटेंट की जो तलाश है वो जारी है अभी तक। बिल्कुल मंजूर, जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि तीसरे मिलिटेंट की तलाश अभी जारी है। क्या फायरिंग की आवाजें अभी भी सुनाई दे रही है वहां पर? नहीं, अभी फायरिंग रुक गई है, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जाता है, सोर्सेज के मुताबिक बताया जाता है जो इलाके में एक और मिलिटेंट छुपा हुआ है। ये 3 मिलिटेंट थे। इन्होंने पहले कोशिश की थी मुआसरा तोड़ने की, लेकिन फोर्सेज ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। उसी दौरान बताया जाता है कि उसी दौरान एक मिलिटेंट ये भागने में कामयाब हुआ है, लेकिन फोर्सेज ने इस इलाके को घेरे में ले लिया है और तलाशी कार्रवाई शुरू की है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तीसरे मिलिटेंट को भी मारा जाए। मंजूर, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या इस दौरान किसी सिक्योरिटी फोर्सेज में से किसी को, जवान को या सिविलियन को कोई नुकसान पहुंचा है? नहीं, अभी तक इसकी कोई इतला नहीं है। अभी तक किसी सिविलियन या किसी फोर्सेज एहलकार की कोई जख्मी या कुछ हाल कोई इतला नहीं है। अभी जो है सर्च ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन किसी तरह का अभी कोई जानी नुकसान, ये फोर्सेज को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ या कोई जख्मी नहीं हुआ अभी तक। चलिए मंजूर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में जो पंजगाम इलाका है वहां पर इनकाउंटर हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प की खबर है, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। मंजूर, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि एक मिलिटेंट अभी भी वहां पर कहीं छुपा हुआ है और उसके लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है और वहां पर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से। अनंतनाग के धरना में फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती की गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियां चलने की आवाज सुनी गई। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमत बंद कर दी गई है। अनंतनाग और धरना के इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। फोर्सेज ने धरना जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया है। आपको एक बार फिर बता दें कि बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अनंतनाग से, जहां पर फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। अनंतनाग के धारना इलाके में फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के इजाफी तैनात कर दी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी है। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हैं। मुदस्सिर, धारना से खबर आ रही है, यहाँ पर फायरिंग की आवाज सुनाई दी, गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। क्या ताजा अपडेट है? क्या मिलिटेंट वहां पर छुपे हुए हैं? कितनी तादाद में हो सकते हैं? बिल्कुल आजम, मैं आपको बता दूं कि सुबह सहरी के करीब फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने दावरना इलाके का मुहासा किया। एक मुसद्दिका इतला थी कि वहां पर मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। यही ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो वहां पर मौजूद मिलिटेंटों और जो फोर्सेज है उनके बीच मुख्तसर सा गोलियों का तबादला हुआ और जिसके बाद जो कॉर्डन है और सर्च ऑपरेशन है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है। 2-3 जो इलाके हैं दावरना के मुतसिल, तो वहां पर भी ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर मौजूद मिलिटेंट है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए या न्यूट्रलाइज किया जाए। लेकिन ताहाल इसमें फोर्सेज को कोई कामयाबी हाथ नहीं लग पाई है और ये भी खदशा जताया जा रहा है कि जो वहां पर मिलिटेंट थे उनमें एक टॉप कमांडर भी शामिल है और वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन ये कहना कबल वक्त होगा क्योंकि अभी जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मिलिटेंट वहां पर मौजूद थे उनका सुराग लगाया जाए। और इस बीच जो अमन कानून की सूरत हाल है उसको बहाल रखने के लिए जो है इम्तनाई अहकाम सादिर किए गए हैं, नाफिज किए गए हैं। जो अनंतनाग टाउन की अगर हम बात करेंगे या फिर धरना और उससे मुतसिल इलाके हैं वहां पर भी जो है सख्त जो पाबंदियां है वो आयद कर दी गई है और ये कोशिश की जा रही है एक तो मिलिटेंटों को जल्द से जल्द जो है उनका सुराग लगाया जाए और दूसरा अमन कानून की सूरत हाल है उसको भी बहाल रखा जाए। और इस बीच जो बानिहाल श्रीनगर ट्रेन सर्विस है उसको भी फिलहाल आर्जी तौर पर जो है ये मंसूख कर दिया गया है और मोबाइल इंटरनेट खदमात भी जो है वो बंद कर दी गई। चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि अनंतनाग के दारना में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी।